शायद कोई ना कोई तो इरिटेट हो जाएगा, व्यूअर जो भी हो। वो बोलेगा क्या ये बंदा बार बार वही बता रहा है, वही बता रहा है। तो जाहिर सी बात है, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे ये बार बार बताना पड़ रहा है। ये तो कोई भी सुन के ये इरिटेट हो ही जाएगा कि अरे कब से ये वीडियो में यही बता रहा है, 5 to 7 है, 5 to 7 है, चल रहा है इसका। नमस्कार, मैंने लास्ट टाइम सुशांत सिंह राजपूत इनके बारे में रीडिंग्स की थी, और प्रश्न के अनुसार पहले मैं बताना चाहता हूँ प्रश्नम और प्रश्न है क्या। प्रश्नम और प्रश्न एक साउथ इंडियन रिचुअल्स है जहाँ पे वो प्रैक्टिस की जाती है, और कौड़ी प्रश्नम उसे हम बोलते हैं। तो साउथ और उड़पी में भी उसकी प्रैक्टिस की जाती है। बहुत ही एंशियंट रिचुअल्स है जहाँ पे उसकी जो रीडिंग्स होती है वो बहुत ही डिटेल में होती है कंपेयर टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी होता है लेकिन और थोड़ा डिटेल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तौर पे देखने के लिए जाएंगे तो 70% अगर हम लोग को कोई आंसर्स मिलता है तो प्रश्नम की कैपेबिलिटी होती है 97 to 98%। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत सर जो थे उनके बारे में अगर हम कहने के लिए जाएंगे तो 50 to 75 पीपल इसमें शामिल हैं ऑलरेडी। और ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है। ये रीडिंग के अनुसार प्रश्न के अनुसार ये भी आंसर आया है और आया था जो मैंने निकाला था, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं दिशा मैम के बारे में, जो एक्स मैनेजर भी थी। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में न्यूज़ के थ्रू, बाकी मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन उनके बारे में मैंने कुछ रीडिंग्स निकाले थे, और रीडिंग्स में बहुत सारे कुछ चीज़ ऐसे मिले हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम थोड़ी दिक्कत ऐसी बढ़ गई कि 2 3 दिन पहले मेरे जो पहचान के जो लोग हैं उनके थ्रू मुझे नहीं चाहते हैं कि आप दिशा मैम के, उनकी बेटी के बारे में यानी दिशा मैम के बारे में कुछ बात कहे या कुछ बोले। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के बारे में बहुत सारी बदनामी हो रही है, बहुत सारी बदनामियाँ हो रही हैं। तो देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा क्यों जैसे उनके पेरेंट्स को हर्ट हो। फिर भी मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं रीडिंग्स देना चाहता हूँ। आई एम क्वाइट कंसर्न अबाउट दोज थिंग्स। एक ह्यूमैनिटी के नाम पे हम जो अगर बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी है, तो थोड़ा सा मुझे कुछ स्टेटमेंट में बाय करता हूँ, कुछ स्टेटमेंट बाय में नहीं करता हूँ। अभी अगर मैं रीडिंग्स नहीं दूंगा तो लोग बोलेंगे अरे गुरुजी आपने रीडिंग्स तो आप बोले थे आप रीडिंग्स दोगे करके, डिटेल में दोगे। तो क्या हो गया है, यहाँ से ये है कि उसके माँ बाप नहीं चाहते हैं, यहाँ से पब्लिक बोल रही है कि आप रीडिंग्स देना करके। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा फार ये रीडिंग्स देने के लिए दिशा मैम के बारे में। रीडिंग्स के अनुसार जब मैंने पूछा कि ये मर्डर है या सुसाइड है, तो मुझे इस रीडिंग का ये सवाल का जो कौन से राशि का आता है, ये वो था तुला राशि, वक्रीय शुक्र आता है जिसका अधिपति, तुला राशि का अधिपति शुक्र है और वक्रीय आता है वो, उसमें राहु कॉम्बिनेशन है, राहु की कॉम्बिनेशन है जिसमें मंगल जो है वो एनिमिटी प्लैनेट है। तो अगर ये इस किस्म की प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अगर आती है तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल भी सुसाइड है ही नहीं और था भी नहीं। रीडिंग्स के अनुसार आई एम क्वाइट 101% कॉन्फिडेंट कि एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ये सुसाइड हम लोग इसको बोल ही नहीं सकते। मुझे अगर रीडिंग्स के अनुसार बोलोगे या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बोलोगे तो वो मर्डर ही था। इसके अलावा भी मैं और कुछ आगे आपको बोलना चाहता हूँ कि मर्डर से भी बहुत ही आगे की बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रेगनेंसी वो सब नहीं बोलूँगा, उसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे भी मिले हैं कि जो दरंद बोलते हैं ना, एक असुर लोग ही ये सब कर सकते हैं, इंसान तो ये करेगा नहीं। जानवर में तो हम लोग उनको गिनती करेंगे भी नहीं, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बहुत लॉयल होते हैं। तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो एक असुर गण ही करेगा। तो समझ जाना मुझे क्या बोलना है।
और इसमें टोटल संख्या जो थी मैंने निकाली है वो 5 से 7 जन थे। 5 to 7 पीपल वेर देयर। और समझ जाना क्या है और क्या नहीं है, वो वर्ड में इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके माँ बाप को दुख हो, परेशानी हो, लेकिन 5 to 7 पीपल वेर देयर। और वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था, लेकिन मर्डर के साथ और भी कुछ था। ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। लेकिन एक बात मैं दिशा मैम के बारे में बोलना चाहता हूँ। टाइम के बारे में अगर उनको बोलोगे, वो बहुत ही पंक्चुअल थे। रीडिंग्स के अनुसार ऐसे आया है, प्रश्नाह के अनुसार ऐसे आया है कि वो टाइम को बहुत ही महत्व देते थे। अगर सपोज उनको बोलो आप 5 बजे आपको यहाँ पे आना है, 5 o'clock इवनिंग को यू हैव टू कम एट दैट स्पेसिफिक प्लेस, वो 5 o'clock को नहीं आएंगी, वो 4:30 को आ जाएंगी। इतनी वर्कहॉलिक थी वो। दूसरी बात ऐसी थी, वर्कहॉलिक के साथ साथ वो इंटेलेक्चुअल भी थे। एक चीज़ को ठीक से समझ के लेना, उसके ऊपर रिसर्च करना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे, यानी उसके बारे में भी उनको बहुत सारी जानकारी थी। और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पास करनी हो तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया थी। डिप्रेशन की बात करेंगे तो वो वैसे डिप्रेशन में देखने के लिए जाएंगे तो वो पूरा नहीं थे, लेकिन सम वॉट 45 to 50% के बीच में वो डिप्रेशन में आए थे। आंसर्स मेरे पास ऐसे भी आया है कि कुछ कुछ पीआर टीम उनके खिलाफ थी, जो बोलते हैं ना, कुछ कुछ दूसरे एक्टर्स की जो पीआर टीम थी वो दिशा मैम के खिलाफ थे। अभी मैं मेन मुद्दे के ऊपर आता हूँ जो रीडिंग्स में आया है। जो मैंने कहा कि तुला राशि का प्रश्न था, शुक्र वक्रीय आया था, राहु के साथ उसका कॉम्बिनेशन था, और मंगल जो था एनिमेटिक ग्रह था। तो जब भी ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आते हैं तो कभी भी ये मर्डर ही पकड़ा जाता है, ये सुसाइड अकॉर्डिंग टू द प्रश्नम ये नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन मर्डर के साथ और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि गुरुजी आप पूरा बोलिए, क्लियर बोलिए, ताकि ये केस पे सीबीआई को हेल्प हो। मैं सीबीआई को हेल्प ही कर रहा हूँ, शायद रीडिंग के अनुसार उनको कुछ हेल्प मिले, उनको कुछ जानकारी मिले। लेकिन मर्डर के साथ एक चीज़ हो गई थी उनके साथ, एंड उसमें 5 to 7 पीपल है। ये 5 से 7 जनों ने मिलके ये चीज़ की है। अभी ये आप वापस मैं रिपीट करता हूँ, मुझे मालूम है मैं फर्स्ट टाइम भी बोला था, सेकंड टाइम मैं बोलता हूँ, आप समझ जाना, समझ जाना आप 5 to 7 पीपल क्या कर सकते हैं। वो भी जेंट्स थे, लेडीज़ के बारे में संख्या मैंने निकाली नहीं है। और यहाँ पे भी ये भी आया है कि उन्होंने सुसाइड किया ही नहीं था। सेकेंड टाइम मैंने रिपीट किया है। थर्ड इसमें ये मैं डालना चाहता हूँ, मेरे पास ये चीज़ आई है रीडिंग के अनुसार। हर्षल का सवाल था, उसमें ये भी था कि फिजिकल मैन हैंडलिंग था उसमें। यानी मेरे रीडिंग के अनुसार जो मैंने रीडिंग किया है उसमें यह आया था कि मुक्के मारे गए थे, बाल खींचे गए थे और मुक्के भी मारे गए थे। ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के अनुसार आया है। देखिए मैंने कोशिश की है बताने की अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, और मैं बहुत कुछ आपको इनडायरेक्टली बहुत कुछ बता रहा हूँ, आप समझ के लेना। आप इतने भी पब्लिक जो है आप भोले नहीं हो। 5 to 7 पीपल वेर देयर, इट इज़ नॉट सुसाइड और इट वॉज नॉट सुसाइड, इट वॉज टोटली मर्डर। 5 to 7 people were there. I am repeating this again and again. 5 to 7 people were there, and it comes under the manhandling. manhandling था, मुक्के मारे गए थे, बाल खींचे गए थे, उनके जो बाल होते हैं और मुक्के बिल्कुल चेस्ट के यहाँ मारे गए थे। तो ये काम एक जो बोलते हैं ना असुरगण ही ये काम कर सकते हैं। इनको मैं बोलूँगा ही नहीं कि ये इंसान है, ठीक है। अभी आपको पता चल गया क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अभी वीडियो तो मैंने देखे हैं उनके माँ बाप के,
उनके माँ बाप ने तो कहा है कि भाई मेरी बेटी का कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, उनका सुसाइड भी नहीं हुआ है, मेरी बेटी सुसाइड ही नहीं कर सकती। सो क्या होता है, आप दोनों तरफ से बोल रहे हैं, सुसाइड भी नहीं हुआ है, मेरी बेटी सुसाइड भी नहीं कर सकती। मैंने वीडियोस देखे हैं उनके, तो इसके लिए मैंने ये रीडिंग दिया है। 5 to 7 जो जेंट्स थे, अब वो आप समझ लेना क्या मेरा रीडिंग्स दर्शा रहा है आपको। दूसरी बात ऐसी थी कि ये जो लड़की थी ये बहुत सीधा किस्म की लड़की थी, अपना काम अपने हिसाब से रहना, मेरा काम हो गया मैं सीधा घर पे जाऊंगी, इधर उधर घूमना, उधर उधर टहलना, ये लड़की उनमें से थी ही नहीं। काम से काम रखना, जो काम दिया है उसको पूरा करना, ठीक तरीके से उसको पूरा करना, कंप्लीट करना, सक्सेसफुली काम पूरा करना, उस किस्म की वो लड़की थी। बाकी के मैं वो नहीं बोलूँगा कि वो इधर घूमना चाहती थी, उधर घूमना चाहती थी, ट्रैवलिंग का उसको शौक़ था, वो कॉमन प्रेडिक्शंस में आ गया। लेकिन जो मेन बात जो थी वो यही थी कि वो लड़की अपने काम से काम रखती थी। दूसरी बात यह है, डिप्रेशन की बात करें तो 45 to 50% का डिप्रेशन है, ये भी मैंने रिपीट मोड के ऊपर ही कहा है। यू नो वॉट, मैं क्यों ये सब रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं ना पब्लिक को हैमरिंग कर रहा हूँ, मैं हैमरिंग करना चाहता हूँ कि समझ के लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ बार बार 4th टाइम बोल रहा हूँ 5 to 7 पीपल वेर देयर, इट वॉज नॉट सुसाइड, ये मर्डर है और ये मर्डर था, और मर्डर के साथ और भी कुछ था जो 5 to 7 जेंट्स उनमें से थे। एग्जैक्ट फिगर लेने के लिए जाएंगे तो 5 का फिगर आता है और मैक्स टू मैक्स 7, मतलब कोई तो उनके साथ था बैकअप के लिए, वेल प्लान था जो भी किया था। लेकिन हम लोग अगर बोलते हैं कि मर्डर में वेल प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई भी खूनी हो अपना सुराग वो छोड़ के चला जाता है। रीडिंग्स अगर और आगे बढ़ाएंगे तो 100 आउट ऑफ 98.3% की पॉसिबिलिटीज़ है, ब्राइट चांसेस है कि ये दिशा मैम के बारे में अगर बोलने के लिए जाएंगे तो रीडिंग से बताते हैं कि सीबीआई इसमें आगे चल के इंटरेस्ट ज़रूर लेंगी और इनके बारे में भी जस्टिस होगा। इसका रीडिंग्स भी 98.3% का ही आता है, क्योंकि जब भी ये प्रश्न मैंने लिया, मतलब इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो ये प्रश्न में सीबीआई के लिए बुध और शुक्र की युति आई थी। हालांकि बहुत अच्छी युति होती है, इनमें से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और ये आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। रीडिंग्स के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये मैं बता रहा हूँ, ये ज़रूर आ जाएगा कि ये सुसाइड था ही नहीं। 2% अपन हम लोग पकड़ के चलेंगे, 2% या 2% हम लोग अगर पकड़ के चलेंगे और ये सुसाइड वो अगर आ भी गया तो उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव मत करना, क्योंकि प्रश्नम के बारे में मैं जानता हूँ, प्रश्नह के बारे में जानता हूँ। जो भी रीडिंग्स इसमें आते हैं बहुत ही डिटेलिंग तौर के ऊपर आते हैं। रीडिंग्स में जैसे मैंने कहा कि बाल उनके नोचे गए थे, मतलब बाल खींचना वो सब, और ये रीडिंग्स में ये भी दिखा रहा था कि एक साउंड प्रूफ ग्लास था, मतलब बाहर वो आवाज़ जानी नहीं चाहिए। अभी ये क्या होता है, टोटल अपोजिट स्टेटमेंट हो रहा है, क्योंकि उनकी माँ और पिताजी जो भी है वो बोल रहे हैं कि हमारी बेटी बाहर तो गई नहीं थी, फिर वो बोलते हैं सुसाइड हुआ ही नहीं। तो फिर सीधा यही आंसर आया है, और मैं वापस रिपीट करूँगा, एक साउंड प्रूफ ग्लास दिखाई गया था साइकिक मीडियम के अनुसार हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो, और साउंड प्रूफ ग्लास में 5 to 7 पीपल वेर देयर, जेंट्स थे। एक्चुअली आज के रीडिंग्स में बताने लायक जो है वो यही है, बुलेट पॉइंट 5 to 7 पीपल, 5 to 7 पीपल, 5 to 7 पीपल, यही बुलेट प्रूफ पॉइंट है। मर्डर है, उसके अलावा भी है।
और एक लड़की है जिसको मुक्के मारे गए, बिल्कुल ये साइड चेस्ट की ये साइड जहाँ पे हार्ट बीट्स होते हैं बिल्कुल उसके ऊपर। और बाकी की जो हैवानियत जो हो गई उनमें से ये 5 to 7 पीपल थे। ये पूरे रीडिंग में शायद कोई ना कोई तो इरिटेट हो जाएगा, व्यूअर जो भी हो, वो बोलेगा क्या ये बंदा बार बार वही बता रहा है वही बता रहा है। तो जाहिर सी बात है, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे ये बार बार बताना पड़ रहा है। नहीं तो कोई भी सुन के ये इरिटेट हो ही जाएगा कि अरे कब से ये वीडियो में यही बता रहा है 5 to 7 है 5 to 7 है चल रहा है इसका, है कि नहीं। मर्डर के अलावा कुछ भी है। कुछ लोग मुझे बोलेंगे ज़रा खुल के बताइए, तो मैंने पहले ही कहा था कि क्या है, उनके माँ बाप के बारे में भी मैंने सोचा है और मुझे किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दर्द नहीं देना है, ये सब बोल के। और जैसे कि मैंने कहा कि इस लड़की को कई महीनों से कुछ चीज़ों का रीडिंग्स के अनुसार ऐसा आया है कि प्रेशर था, एक स्ट्रेस में लेके आए थे, इसको भनक लग चुकी थी। दिशा मैम को पूरी तरह से कुछ चीज़ की जो भनक थी वो उनको पता चल गया था। रीडिंग्स के अनुसार ये भी आया है कि कुछ डर उनको सता रहा था और वही हुआ जो उनके मन में वो चल रहा था। वैसे तो हम ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करते हैं कि किसी जो घर परिवार वाले जो है उनको तकलीफ़ होए, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, उनको हम मेंटली जो टॉर्चर बोलते हैं हम लोग नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने जो भी शब्द यूज़ किए हैं बहुत सोच समझ कर यूज़ किए हैं। मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैंने इतना ही बोला है कि ये एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट है और लोगों को भी मालूम है। जो मैंने अभी कुछ वक्त पहले कुछ चीज़ रिपीट की थी तो आपको पता चल गई। अभी आप तो सब लोग डिकोडिंग करने में बहुत ही माहिर हो, इतनी तो हमारी इंडियन ऑडियंस और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है। मैंने एक ट्वीट में कहा भी है कि इन्फिनाइट सैल्यूट्स, अनलिमिटेड नो एंड सैल्यूट्स टू यू। तो आप ये डिकोड करके ले लेना कि मैंने क्या बोला है। लेकिन मैंने एक बात और भी कहा है कि इनके दुश्मन जो है रीडिंग के अनुसार, प्रश्नम के अनुसार, इनके एनिमीज जो थे वो बहुत थे और इनके खिलाफ अगर उनके माँ बाप अगर बोलते हैं कि इनके कोई दुश्मन भी नहीं थे, तो आप ये भी बोलते हो कि सुसाइड भी नहीं है, तो ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। ये मेरा आपको एक सवाल है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरी बेटी का तो कोई दुश्मन था ही नहीं, फिर वो सुसाइड उन्होंने किया ही नहीं। तो सॉरी, मैं आपको बोलूँगा, रीडिंग के अनुसार ऐसे नहीं आया है, उनके दुश्मन थे और जो भी चीज़ हो गई थी वो 4 से 5 महीना ये चीज़ का प्लानिंग चल रहा था, 4 to 5 months रीडिंग के अनुसार। मैं हमेशा ये रिपीट करूँगा, रीडिंग के अनुसार, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। दूसरी बात ऐसी थी कि इनकी जो अगर वैदिक के अनुसार अगर देखने के लिए जाएंगे, प्रश्नम वैदिक के अनुसार देखने के लिए जाएंगे, तो चंद्रमा का भाव बहुत ही अच्छा था। यानी ये लड़की बहुत ही इमोशनल और सामने वाले को वो समझ के लेने वालों में से लड़की थी। झगड़ालू किस्म की ये लड़की थी ही नहीं, इसके साथ झगड़ा करो, उसके साथ झगड़ा करो, कलीग्स के साथ झगड़ा करो, ऐसी वो लड़की थी ही नहीं। अपना ही उन्होंने एक वर्ल्ड बनाया था, अपना ही एक वर्ल्ड था और वही वर्ल्ड में वो खुश थी बहुत। ये लड़की किसी के काम के बीच कभी इंटरफियर नहीं करती थी, ये रीडिंग्स बता रहे हैं। अगर कोई काम करता रहेगा तो ये लड़की, दिशा मैम जो थे, वो किसी के चीज़ में इंटरफियर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई बंदा अगर हेल्प
चाहिए, मतलब चाहता हो, और वो अगर इस दिशा मैम के संपर्क में अगर आ भी गए तो ये अपना 100% नहीं 200% देती थी कि मैं आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दूंगी। और अपने कलीग्स के साथ भी इनका अच्छा व्यवहार था। समझ में आई बात? तो ये बेसिकली ये पूरी तरह से रीडिंग बताते हैं। ये लड़की दिशा मैम ऐसे थे, वो किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बात करने का जो तौर तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। डोमिनेटिंग वे से ये कभी भी किसके साथ बात ही नहीं करती थी। हम लोग बोलते हैं ना, कोई कोई बंदे को या कोई लड़का हो या लड़की हो, उसको एक तरीका होता है कि बात करते वक्त वर्चस्व लाना, उसके ऊपर डोमिनेट करना। लेकिन ये लड़की ऐसी थी भी नहीं। ये लड़की को आप 150 के टीम में, अगर 150 लोगों के बीच में अगर छोड़ भी दो टीम में, तो ये पूरे सब जन को संभाल के लेके काम करेगी। शांत किस्म का स्वभाव, शॉर्ट टेम्पर तो बिल्कुल थी नहीं, गुस्सा भी इनको नहीं आता था, बहुत कम ही गुस्सा इनको आता था। ये मैं नहीं, ये इनकी प्लानिटरी सिस्टम जो है, जो प्रश्नम है, वो प्रश्नहा है, वो बता रहा है। इनको रीडिंग्स के बारे में, दिशा मैम के बारे में अगर बोलने के लिए जाए तो इनके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो दूसरे इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, या कलीग के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में, तो वो इसको बिगाड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कोई लड़की अगर ड्रिंक्स नहीं लेती है या कोई नशा नहीं करती है, तो उसको ज़बरदस्ती करना, अरे एक मार के दे, कुछ नहीं होता है, अरे ट्राई तो करके दे, कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है। तो ये भी रीडिंग्स में आ चुका है। एक्चुअली दिशा मैम वो सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ये सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट वो रखती भी नहीं थी। जैसे मैंने बोला, काम से काम, मेरा काम हो गया बस, मैं अपने घर, तू तेरे घर। मेरा काम होने के बाद मैं सीधा अपने घर पे जाऊंगी, मेरे माँ बाप के बारे में सोचूंगी। उस किस्म की ये लड़की थी। इसकी पत्रिका या कुंडली के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो दैट इज़ वाई मैंने ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर रीडिंग के अनुसार मैंने ये सवाल 10 बार लिया था, तो रीडिंग में वही आ रहा था बार बार कि ये सुसाइड था ही नहीं, ना ही कौन सी उनको बीमारी भी थी। मैंने ये भी सवाल डाला था कि भाई उनको ऐसी कुछ बीमारी थी क्या? बोलते हैं ना, कुछ तो बीमारी है, हॉस्पिटल में एडमिट था और बंदा गुजर गया। ऐसा भी नहीं था, बीमारी नहीं है, सुसाइड नहीं है। जब मैंने तीसरा सवाल रीडिंग्स के ऊपर पूछा कि वेदर इट वॉज मर्डर, तो उसको 100% मार्क्स आए। और मर्डर के अलावा जो मैंने 6वीं बार रिपीट करता हूँ, 5वीं 6वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, मर्डर के अलावा समझ जाना, जिसमें 5 to 7 पीपल वेर देयर। तो बहुत ही नज़दीकिया से, बहुत ही बोलते हैं ना, एक मैंने आपको नज़दीक आके मैंने आपको बहुत कुछ बताया है ये रीडिंग के अनुसार। दूसरी बात ऐसी थी, ये लड़की ऐसी भी नहीं थी कि ये बहुत कम बोलती थी। एक्सप्रेशंस और एक्सप्रेसिव माइंड में रह के बात करना। अगर किसी एक्टर और एक्ट्रेस के साथ अगर ये पीआर का काम करती हो या मैनेजर का काम करती हो, और कोई इनको फंक्शन सेट करना हो, तो पूरी तरीके से डिटेल में काम करना और बहुत ही फास्ट तरीके से काम करना। कोई भी काम में बहुत ही ये फास्ट थे, धीरे धीरे काम ये बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनको 1 वीक बहुत काफ़ी होता था। अगर कोई फंक्शंस है या कोई भी अवार्ड शो हो और अपने एक्टर और एक्ट्रेस की अगर ये मैनेजर हो पीआर टीम में, अगर ये लीड हो, तो ये पूरा जो भी ऑप्शंस था, जो भी मीटिंग के टाइमिंग्स होते हैं, ये पूरा प्रॉपर तरीके से ये देती थी। तो रीडिंग जो है ये बहुत यही बताता है कि दिशा मैम के बारे में अगर बोलने के लिए जाएंगे तो शी वॉज क्वाइट हम्बल, शी वॉज क्वाइट लॉयल, एक ईमानदार इंसान थे अपने काम में भी और अपने स्वभाव में भी। कुंडली ये भी बताती है
कोई भी मीटिंग्स हो या कोई भी काम हो, उनमें काम करने की जो यूनिकनेस है वही उसमें वो बहुत माहिर थी। यही कुछ बात जो है, जैसे कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वही बात लोगों को वो अच्छी नहीं लगती थी। जो उनके कॉम्पिटिटर थे वही फील्ड से बिलोंग करते थे। दूसरी बात, 3 to 4 मंथ्स, वापस रिपीट करता हूँ, शायद ये वीडियो में रिपीटेशंस बहुत हो गए हैं मेरे तरफ से। और हालांकि मैंने कुछ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ आज, जो भी मैं रिपीट मोड के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन आज ये बड़ा इतना वीडियो है नहीं, क्योंकि वीडियो में जो मुझे बताना था वो मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और आप शायद समझ भी गए होंगे कि मुझे क्या बताना था, क्या एक्सप्लेन करना था। रीडिंग्स में और मैं बात निकालने वाला था, लेकिन कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़कर, यानी उनके माँ बाप जो नहीं चाहते हैं, अगर घर वाले ही नहीं चाहते हैं तो आगे अभी क्या बोलना, लेकिन समझने वाले को इशारा बहुत काफ़ी है। एनीवेज, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे रीडिंग्स बहुत बड़े होते हैं, मैं मानता हूँ कि इस टाइम मेरे रीडिंग्स बहुत ही कम तौर के ऊपर मैंने आज बात की है। लेकिन वापस मैं रिपीट करता हूँ, जो ये पूरा वीडियो में मैंने ये रिपीट किया है, इट वॉज़ नॉट सुसाइड, इट वॉज़ मर्डर। मर्डर के अलावा और भी कुछ था। साउंड प्रूफ ग्लासेस थे, 5 to 7 पीपल वेर देर। बाल नोचे गए, चेस्ट के ऊपर मुक्के मारे गए थे। 1.5 से 2 घंटे का ये संघर्ष था, और बहुत ही बेरहमी से समझ जाना, इसमें एक बंदा शामिल बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें एक ही बंदा शामिल था तो आप गलत हो, टोटली गलत हो आप, क्योंकि नंबर्स बता रहे हैं एक बंदा नहीं था वो। तो यही बात है, इसके अलावा मैं और क्या बोलूँ। बोलने लायक तो बहुत है, लेकिन अगर इनके घर वालों से कोई मतलब कोऑपरेट करने वाले हैं तो मैं बता सकता हूँ। और रही बात, और मैं थोड़ा बात को बढ़ाना चाहता हूँ, प्रेशर यहाँ पे फैमिली के ऊपर मुझे रीडिंग्स में दिख रहा है। शनि का भाव बता रहा है, वो भी वक्रीय दृष्टि से बता रहा है। तो इनके जो अपने लोग हैं, दिशा मैम के जो घर वाले हैं, उनके ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है। सीधा रीडिंग में वही समझ में आ रहा है। और इसके अलावा और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि जो भी मैंने बताया वो प्रश्न के थ्रू बताया, प्रश्नाह के थ्रू बताया। नाखून के मार्क्स भी रीडिंग में आए हैं। रीडिंग्स बता रहे थे कि नाखून के मार्क्स से, लेकिन उससे ज़्यादा मुक्के की बात हो गई थी, मुक्के मारने की बात हो गई थी। ये प्योर मैन हैंडलिंग का केस था। फिजिकली एक व्यक्ति के ऊपर पूरी पावर लगा देना। तो यहाँ पे मैं रीडिंग रुकवा रहा हूँ। मैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने जितना हो सका मैंने बता दिया। अगर किसी को विश्वास न हो ये रीडिंग के ऊपर, तो मैं बोलूँगा आप मेरी वीडियो मत देखना, बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि मैं ये जो भी रीडिंग कर रहा हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे रीडिंग से अगर सीबीआई को कुछ हेल्प हो, जो लॉयल ऑफिसर्स हैं उनको अगर कुछ हेल्प मिले, मैं बहुत ही खुश हूँ। एज एन इंडियन मैं बहुत खुश हूँ अगर मेरी रीडिंग से सीबीआई को कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।